जी शांत हो जाइए। मेरी जान को तभी शांति मिलेगी जब आज इसकी जुबान काट दूंगी मैं। खोलो मुंह खोलो। दादी ये क्या, आप छोटी माँ की गोदी में क्यों बैठी हैं? ये सोफा इतनी दूर कैसे आ गया? हमें कुछ जोर से आवाज आई थी ऊपर। क्या हुआ यहाँ पे? हाँ ये सोफा हॉल में था ना, यहाँ कैसे? दादी दादी मुझे कुछ याद नहीं है। समझ नहीं आ रहा। मुझे अपने कमरे में जाना। मुझे अपने कमरे में जाना। छोटी माँ आपके फेस को क्या हुआ? और आप ठीक तो है ना? आखिर ये क्या हुआ? रूही के अंदर इतनी ताकत और हिम्मत कैसे आ गई? मुझे रूही से बात करनी होगी। छोटी माँ हुआ क्या? अरे रूही तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और माँ जी को इतनी जोर से धक्का देने की? भगवान न करे अगर माँ जी को कुछ हो जाता तो? हाँ तो क्या? शुरुआत तो उन्होंने की थी ना। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी क्यों रहती है। क्या दिक्कत है उन्हें मुझसे? रूही मैं देख रही हूँ जब से तुम इस घर में वापस आई हो ना, बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई। कोई बात नहीं, लगता है मुझे ही नाहर से जाकर बात करनी होगी। सॉरी मम्मी जी, सॉरी। आप प्लीज नाहर जी को इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा। आपको क्या लगा कि मैं आपकी इस धमकी से डर जाऊंगी? आपको जो बताना है, जिसको बताना है ना, खुल के बताइए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे लिए तो अच्छा ही है। आप नाहर जी को बताएंगे, नाहर जी गुस्सा करेंगे और फिर मैं और नाहर जी हम दोनों साथ होंगे। सिर्फ मैं और नाहर जी। वैसे भी मुझे सिर्फ मेरे नाहर जी के साथ रहना है। क्या रोहित तुम बोल क्या रही हो? मतलब ये प्यार, घर वालों के लिए फिक्र, ये सब कुछ एक दिखावा है? अगर ऐसा है ना रोहित तो तुम चाहे कहीं भी जाओ लेकिन हमारा नाहर हमारे साथ ही रहेगा, इसी घर में रहेगा। क्यों? मैं नाहर जी की पत्नी हूँ और मैं नाहर की माँ हूँ। माँ नहीं, सौतेली माँ। क्या हुआ? सच का कांटा चुभा, इसीलिए आपकी आंख से मोटे मोटे आंसू निकल रहे। और सच्ची तो कहा मैंने, कुछ गलत तो नहीं कहा। नाहर जी आपके सौतेले बेटे और आपका सगा बेटा सिर्फ आपका बेटा समर। तो आप उसकी फिक्र कीजिए, अपने नाहर जी को मैं संभाल लूंगी। रोहित तुम सौतेली, रोहित सौतेली नाम तुमने दिया है ना? अब उसकी असली परिभाषा मैं तुम्हें समझाऊंगी। तुमने मुझे मेरा रिश्ता तो याद दिला दिया रोहित, लेकिन शायद भूल गई हो कि तुम भी किसी की सौतेली बहन हो।
मम्मी जी, मम्मी जी, आप ये, मम्मी जी आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? मम्मी जी वो मुझे माफ कर दीजिए। बस वो मैं रूही, बस करो। माफी मांगने के लिए अब कुछ बचा नहीं है रूही। और ये नौटंकी करना बंद कर, समझे तुम? मुझे मंदिर से आने में थोड़ी देर क्या हो गई? मम्मी जी इतना गुस्सा क्यों हो रही? खैर जो भी है, एक काम करती हूँ, सारा घर का काम खत्म कर लेती हूँ, शायद मम्मी जी का मूड ठीक हो जाए। लगता है डीएनए रिपोर्ट आ गई। अरे बेटा रुको, मैं जाके देखता हूँ, तुम तुम्हारा काम करो। कमाल है, बगैर कुछ लिखे ऐसे लिफाफा कौन भेजता? देखो तो इसमें क्या है। अरे क्या रखा है इस लिफाफे में? मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ, साथ में बैठकर चाय पियेंगे। वाह, एकदम मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी चाय पीने की। अच्छा हुआ आप चाय ले आई। इच्छा हो रही थी तो बताया क्यों नहीं? मैं बना देती। जब भी ऐसे चाय पीने का मन हो बता दिया कीजिए, बना दो। बहुत बढ़िया। आपको याद है पूनम, शादी के बाद हम जब पहली बार घूमने गए थे तब सबसे पहले कहाँ गए? याद है? बताइए कहाँ गए थे? जेल में। जेल में? जेल में? क्या पूरा आप मजाक कर रही? अरे सबसे पहले हम लोग चाय पीने गए थे, तालाब किनारे, वो मसाले वाली चाय है ना? याद है मुझे, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे ये क्या किया पूनम आपने? ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। वैसे नरेश चितल के कितने अच्छे हैं, अगर सही उम्र में मिल गए होते तो मैं इनसे शादी कर लेती। दादी इतनी रोमांटिक हो रही है दादू के साथ, अब तो पक्का है मुझे फ्रॉड लग रही है। दादी जी आपको ज्यादा चोट लग गई है क्या? देखो देखो, बहुत ज्यादा लग गई। एक बार क्रीम लगा देते हो दादी। हाँ क्रीम लिखा था। हाँ क्या है उस लिफाफे में? और ऐसा कौन सा इनविटेशन होता है जिसमें कि नाम ही कुछ नहीं लिखा हो? लाओ मुझे दिखाओ। नहीं दादी जी, ये ना मेरी दोस्त की गोद भराई का इनविटेशन है। मैं बाद में दिखाती हूँ आपको, बाद में दिखाती हूँ आपको। मिस्टर समर, अभी और कितना टाइम लगेगा? मिस्टर बिल्ला बस 2 मिनट। अब पता नहीं मेरे लैपटॉप को अचानक से क्या हो गया। पर अब यकीन मानिए हमारी बांधनी साड़ीज के डिजाइन बहुत ही लेटेस्ट और अच्छे हैं, आप एक नजर में ही पसंद कर लेंगे। बस एक बार मेरा लैपटॉप ऑन हो जाए। देखिए मिस्टर समर, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अब हमें निकलना होगा। मिस्टर बिल्ला जस्ट एक मिनट मिस्टर बिरला, मैं आपको डिजाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा विजन क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। ठीक है? तो ये जो डिजाइन है ना, हम सोच रहे हैं कि ये यंगस्टर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करे। क्यों पापा?
और हमारे जो डिजाइन है यंगस्टर्स बहुत पसंद करते हैं। यस, तो मिस्टर बिरला ये है हमारे डिजाइन के आउटलुक। अब आप बताइए कि हमारा थॉट कैसा लगा आपको? थॉट्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हमें डिजाइन देखने को मिल जाता तो अच्छा रहता। आप बस मुझे 2 दिन दीजिए, मैं आपको सारी डिजाइन मेल कर दूंगा। देखिए, डिजाइन हमें कल सुबह तक चाहिए। कल तक? ठीक है मिस्टर बिरला, कल तक आपको डिजाइन मिल जाएंगे। आर यू श्योर? 100%। थैंक यू मिस्टर मैन। अभी आपने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है तो हमें किसी बात की टेंशन नहीं है। भैया आपने कल सुबह डिजाइन सबमिट करने के लिए कह तो दिया, लेकिन कल तक कैसे करेंगे? लैपटॉप को तो मदरबोर्ड ही उड़ गया। कोई बात नहीं समर, तेरे भैया के होते हुए तू क्यों टेंशन ले रहा है? स्ट्रेस मत ले, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ना बेटा, ये बहुत अच्छा हुआ कि समय रहते तुमने बात संभाल ली, वरना पता नहीं आज ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाता। लेकिन समर नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहे, कोई लापरवाही नहीं। लैपटॉप, प्रेजेंटेशन सब कुछ ऑन पॉइंट रहना चाहिए। ओके? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।